गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर किए थे पार्टनरशिप से रिलेटेड, लाइक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक्सेट्रा, वो सारे चैप्टर थे रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। इट मींस किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होना, बट फर्म विल बी कंटिन्यू। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं डिजुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पे वर्ड है पार्टनरशिप फर्म। देखो, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस एंडिंग द बिजनेस एंड एंडिंग द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर। यानी कि जब ड्यू टू एनी रीजन ए पार्टनरशिप फर्म इज क्लोज एंड द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इज चेंज, इट इज कॉल्ड डिजुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोगों को पता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर थे, लेकिन उनमें से 2 की डेथ हो गई। नाउ देयर इज ए सिंगल पर्सन एंड ए सिंगल पर्सन कांट ऑपरेट ए पार्टनरशिप। तो उस केस में अगर मान लो 2 पार्टनर की डेथ हो गई, एक ही पार्टनर बच रहा है, तो उस फर्म को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो दैट विल बी कॉल्ड डिजुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए, ड्यू टू मेनी रीजन, देयर आर मेनी रीजन ड्यू टू विच ए पार्टनरशिप बिजनेस इज एंडेड, इट इज कॉल्ड डिजुलेशन। लेकिन देखो, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को पढ़ने से पहले हम लोग 2 टॉपिक क्लियर करते हैं। एक वर्ड हमारे पास आता है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक वर्ड होता है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। There are 2 words. One is desolation of partnership and second one is desolation of partnership firm. दोनों में डिफरेंस है। देखो बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे फर्म वर्ड नहीं है जबकि यहाँ पे फर्म वर्ड है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस only the ending of relation between the partner, only ending the existing relation between the partner, but the business will be continue. अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये मतलब होता है कि केवल पार्टनर के जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो चेंज हो जाना, वो खत्म हो जाना, एंड न्यू रिलेशन इज क्रिएटेड, तो उसको तो कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। भाई मान लो एक फर्म में 2 पार्टनर है, एक्स और वाई। अब इस फर्म में जेड नाम से एक पार्टनर नया इंक्लूड किया गया। जेड के एडमिशन की वजह से एक्स और वाई के जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है, एग्जिस्टिंग रिलेशन का मतलब ये नहीं कि उनके जो ब्लड रिलेशन है वो चेंज हो, नहीं। एग्जिस्टिंग रिलेशन का मतलब जो रिलेशनशिप पार्टनरशिप डीड की वजह से क्रिएट हुआ था। जैसे कि मान लो उनके बीच का रिलेशन था कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होगा। अब अगर जेड नाम का एक नया पार्टनर फर्म में इंक्लूड होता है और ये डिसाइड होता है कि तीनों का रेशियो इक्वल होगा, तो इट विल बी कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओनली द एग्जिस्टिंग रिलेशन बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर विल बी चेंज। तो जैसे एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, तो वो सारा तो कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में केवल पार्टनर के एग्जिस्टिंग रिलेशन चेंज होते हैं, बट द बिजनेस इज ऑलवेज कंटिन्यू। जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन, एंड, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस ending the business या shutting down the business of partnership and also change in relation between the partner। यानी कि बिजनेस फर्म का डिसकंटिन्यू हो जाना, बिजनेस फर्म का बंद हो जाना, और उसके साथ साथ पार्टनर्स के रिलेशन भी चेंज हो जाना। देखो, ये तो क्लियर है कि जब फर्म बंद होगी तो रिलेशन तो चेंज होंगे। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो 1:1 था, 2 की डेथ हो गई, ठीक है। या उन लोगों ने मर्जी से डिसाइड कर लिया कि भाई अब हमें इस फर्म को कंटिन्यू नहीं करना, हम लोग अपना इंडिविजुअल बिजनेस ऑपरेट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि फर्म का बिजनेस खत्म हो जाएगा,
उनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस एंडिंग द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर एंड आल्सो शटिंग डाउन द बिजनेस ऑफ फर्म, यानी कि पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग रिलेशन खत्म होना और बिजनेस का शट डाउन हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पढ़ने जा रहे हैं, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्ड भी आ जाता है कहीं पर बाय मिस्टेक तो उसको फर्म का ही डिसोल्यूशन कंसीडर करके चलेंगे। अब इसमें हमारे पास एक टॉपिक आता है कि हाउ ए पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। देखो किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजन है दैट्स व्हाई ए पार्टनरशिप फर्म इज क्लोज। तो देखो इसमें कुछ कैटेगरी दी गई है कि एक तो होता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। देखो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन दो सिचुएशन में होता है, दो तरीके से होता है, एक तो विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और सेकंड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। यानी कि एक तो होता है कोर्ट के इंटरफेयर के थ्रू डिसोल्यूशन करवाना और एक होता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के इंटरफेयर के बिना डिसॉल्व होना। तो देखो कुछ केस दे रखे हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के इंटरफेयर के बिना कौन कौन सी सिचुएशन है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखो म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 इफ ऑल द पार्टनर और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस इट विल बी कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर मान लो सभी पार्टनर या एक को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर फर्म को डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं तो वो कहलाता है डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। सेकंड आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म को बंद करना जरूरी है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। उसमें चाहे कोर्ट इंटरफेयर करे या ना करे फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन है, व्हेन ऑल और ऑल बट वन पार्टनर ऑफ फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। भाई मान लो एक फर्म के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या एक को छोड़कर बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाए। अब अगर एक सोल्वेंट रहे बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो पेमेंट होती है वो सोल्वेंट पार्टनर को करना पड़ता है, इसलिए उस केस में भी फर्म का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन। व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स अनलॉफुल, अगर हमारी फर्म का बिजनेस इलीगल बन जाए तो भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। लाइक मान लो इन तीनों ने मिलकर XYZ तीन पार्टनर है, उन्होंने हरियाणा में वाइन की फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है, एक फर्म बनाई हुई है वाइन प्रोड्यूस करने की। लेकिन मान लो हरियाणा में वाइन प्रोहिबिट हो जाए, उसका प्रोडक्शन उसका कंजम्पशन प्रोहिबिट हो जाए तो उस केस में ये वाइन फैक्ट्री क्या हो जाएगी, इलीगल। फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है कंपल्सरी डिसोल्यूशन के एग्जांपल। एक होता है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। लाइक ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, भाई मान लो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए। भाई देखो अगर तीन पार्टनर है, एक की डेथ हो गई फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्म में है ही दो पार्टनर, एक की डेथ हो गई फर्म विल बी डिसॉल्व ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म। आप लोगों ने प्लस वन में एक पार्टनरशिप का टाइप पढ़ा था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, उसको स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। और जैसे ही हमारा वो पर्पस वो ऑब्जेक्टिव अचीव होता है दैट पार्टनरशिप विल बी शट डाउन, ठीक है। एक आता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म। कई बार एक पार्टनरशिप फर्म को आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कंस्ट्रक्ट करते हो, पार्टनरशिप फर्म को बनाते हो, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड, भाई जैसे मान लो दो बंदों ने मिलकर फर्म बनाई कि हम 1 साल तक पार्टनरशिप में काम करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग अपने इंडिविजुअल बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मान लो वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ केस आता है बाय नोटिस। देखो एक पार्टनरशिप फर्म में भी डिसॉल्व बाय नोटिस। अगर मान लो कोई एक पार्टनर
कोर्ट में जाके नोटिस देता है कि भाई मुझे फर्म को डिसॉल्व करवाना है, इस पार्टनरशिप फर्म में कुछ गलत काम हो रहे हैं, तो भी कोर्ट फर्म क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। तो ये तो होता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। एक होता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। देखिए देयर आर सम सिचुएशन इन विच ए कोर्ट में इंटरफेयर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें कोर्ट बीच में इंटरफेयर करके एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। और वो कंडीशन क्या है, व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर फर्म का कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, भाई कोई पार्टनर पागल हो गया, ठीक है। अब आपको पता है पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर को पूरे राइट होते हैं। अगर एक पार्टनर अनसाउंड माइंड है और वो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर ले तो उसके लिए बाकी के पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए अगर कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए तो कोर्ट बाय इंटरफेयर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। सेकंड, व्हेन ए पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर। भाई मान लो फर्म का एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज पे करने में, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए। मान लो मैं एक फर्म का एक पार्टनर हूं और किसी वजह से मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम, फिजिकल डायसिस क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकूं, तो दूसरे किसी पार्टनर के नोटिस के थ्रू कोर्ट इंटरफेयर करके फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि व्हेन ए पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग ए सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा काम करता है, कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई गलत काम करता है जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो रहा है, तो किसी और पार्टनर के नोटिस के द्वारा कोर्ट इंटरफेयर करके फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है कि व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट willfully or persistently commit breach of partnership agreement। अगर कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, उसको तोड़ना, उसको रिवोक करना। तो अगर कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो किसी अदर पार्टनर के नोटिस के ऊपर फर्म को क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू द फर्म इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी। देखो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। भाई मान लो एक्स फर्म का एक पार्टनर है और वो चाहता है कि मेरी जगह ए फर्म का पार्टनर बन जाए। भाई मैं फर्म से चला जाऊं और ए इस फर्म का पार्टनर बन जाए, तो ए फर्म का पार्टनर बन सकता है केवल तब जब वाई और जेड भी इसके लिए एग्री होंगे। लेकिन अगर मान लो एक्स वाई और जेड से परमिशन लिए बिना ए को अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन में बाकी के पार्टनर्स के नोटिस के थ्रू फर्म को क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस। देखो एक सिचुएशन ये भी होती है, आप लोग सोचो कि किसी भी बिजनेस को हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसका पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर हमारे बिजनेस में फ्यूचर में प्रॉफिट होने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, इफ यू आर रनिंग, इफ ए पार्टनरशिप फर्म इज रनिंग ओनली फॉर लॉस, देन द कोर्ट बाय इंटरवेंशंस मे डिसॉल्व द फर्म। अगर इन फ्यूचर इन ए पार्टनरशिप फर्म देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, then the court may dissolve the firm। कोर्ट उस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद when the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reason। और एक रीजन ये भी होता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई डिसॉल्यूशन करना बेनिफिशियल है, अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है, कोर्ट को ऐसा फील हो रहा है कि डिसॉल्यूशन करना सोशल वेलफेयर में है, ठीक है, सोशल जस्टिस में है, तो भी फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो दीज आर सम रीजन दैट्स व्हाई ए पार्टनरशिप फर्म में बी डिसॉल्व। अब जैसे हम लोगों ने ये दो पॉइंट पढ़े थे, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो अब आता है हमारे पास डिस्टिंक्शंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले मीनिंग, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, 3-4 पॉइंट पढ़िए। मीनिंग,
Dissolution of partnership means only changing the relation between the partner, while dissolution of partnership firm means changing the relation between the partner and also ending the business of firm. ठीक है, यानी कि पार्टनर्स के रिलेशन चेंज होना प्लस में फर्म का डिसकंटिन्यू होना. सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस का कंटिन्यू रहना. इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी कंटिन्यू. अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है तो फर्म विल बी कंटिन्यू, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी या बिजनेस विल बी डिसकंटिन्यू. ठीक. सेकंड आता है, थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमिक रिलेशन. देखिए बेटा, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यू टू इन ए चेंज्ड फॉर्म. देखो, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर का जो इकोनॉमिक रिलेशन होता है, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का रिलेशन या किसी भी एसेट्स प्रॉपर्टी वगैरह में हिस्सा लेने का रिलेशन, दैट विल बी कंटिन्यू बट इन ए चेंज्ड फॉर्म. वो कंटिन्यू रहेगा लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. जैसे पहले रेशियो 3:2 था, अब हो जाएगा 1:1. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर विल बी एंडेड. यानी कि पार्टनर्स का जो इकोनॉमिक रिलेशंस होता है वो खत्म हो जाता है. उसके बाद क्लोज ऑफ बुक ऑफ अकाउंट या कंटिन्यूअस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट. देखो, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट आर कंटिन्यू. भाई, आपके जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है वो सारी कंटिन्यू रहती है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज. यानी कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको आपको क्लोज करना पड़ता है. ठीक है, तो देखो, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, 2-4 पॉइंट आपकी बुक में हो रहे हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज सेटलमेंट. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स in case of dissolution of partnership. Settlement of account in case of dissolutions of partnership. फर्म, बेटा यहाँ पे अगर हम पार्टनरशिप वर्ड भी लिखें तो भी आपको पार्टनरशिप फर्म कंसीडर करना है उसको. देखो, डिसोल्यूशन ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. किसी भी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की सिचुएशन में अकाउंट को सेटल्ड करना. देखो बेटा, अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, रीजन हमारे लिए मैटर नहीं करता, मैटर है फर्म का बिजनेस क्लोज हो रहा है. देखो, अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है ड्यू टू एनी रीजन, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें रातों रात पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कल से बिजनेस बंद करना है और दुकान पे ताला लगाकर अपने अपने घर बैठ जाएंगे. नहीं. देखो, फर्म का अगर डिसोल्यूशन करना है तो उसके लिए यू हैव टू अडॉप्ट ए प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो ए कंप्लीट प्रोसेस. आपको एक कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. देखो, फर्म के डिसोल्यूशन का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उन प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा, एसेट्स को बेचना पड़ेगा और उस एसेट से पैसा रियलाइज करना पड़ेगा. एसेट्स को सेल आउट करके फर्म जो अमाउंट रियलाइज करती है, जो पैसा रियलाइज करती है, दैट अमाउंट विल बी यूज्ड इन ए प्रॉपर मैनर टू पे द डेब्ट ऑफ द फर्म. यानी कि उस पैसे को फर्म एक पर्टिकुलर मैनर में यूज करेगी, एक प्रॉपर मैनर में यूज करेगी टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए. देखो, क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होता कि फर्म रातों रात बंद होगी. फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज मच एज पॉसिबल अपनी सभी लायबिलिटीज को पेमेंट करें, पार्टनर्स कैपिटल को सेटलमेंट करें. तो देखो, जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, बिजनेस इज शटिंग डाउन, तो उस केस में फर्म की प्रॉपर्टीज को सेल आउट किया जाता है एंड अमाउंट रियलाइज
फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी यूज इन ए प्रॉपर मैनर। अब आप उस पैसे का यूज कैसे करोगे? देखो, एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिला, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से उस पैसे को यूज करोगे। भाई एक्स फर्म का पार्टनर है, उसने उसकी जान पहचान का कोई फ्रेंड फर्म के पैसा मांगता है तो एक्स क्या कहेगा, पहले इसको पैसा दे दो? नहीं। अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसके लिए लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एसेट्स को सेल आउट करके जो आपको पैसा मिलेगा दैट विल बी यूज इन ए प्रॉपर मैनर। और वो मैनर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटीज विल बी पेड। भाई सबसे पहले जितना भी पैसा एसेट्स को सेल आउट करके मिल रहा है दैट विल बी यूज टू मेक द पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटीज। भाई जो थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटीज हैं सबसे पहले आप उनको भुगतान करोगे। फिर सेकेंडली द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी यूज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ लोन ऑफ द पार्टनर। उसके बाद जो पैसा बचेगा, भाई जैसे क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंसेस है, ये सारी जो थर्ड पार्टी पेबल लायबिलिटीज है इनको पे ऑफ करने के बाद if some amount remain it will be used to make the payment of loan of the partner। उसके बाद जो पैसा बचा वो पार्टनर के लोन को पे करने में यूज करोगे। फिर after that if some amount remain it will be used to make the payment of capital of partner। उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे आप पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करोगे and after that if some amount remain it will be distributed among the partner in their profit sharing ratio। बचे हुए पैसे को पार्टनर के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। दिस पैटर्न विल बी फॉलोड टू मेक द पेमेंट फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, एक टॉपिक दे रखा है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के देख लेना, नॉर्मल पॉइंट है, आप लोगों को बुक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शंस था रिलेटेड टू डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। अब हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशंस होता है, हाउ टू सेटल द अकाउंट, व्हिच अकाउंट्स आर टू बी प्रीपेड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो आज पहले एक बार ये थ्योरी को पढ़ के देखिए, समझिए। इसके बाद जो डिसोल्यूशन से रिलेटेड अकाउंट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।